हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम विज्ञान एवं उसके प्रभाव इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस की श्यानता बढ़ती है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, ठीक है। ताप बढ़ाएंगे तो जो गैस के अणु हैं वो ब्राउनियन मोशन में गति करने लगेंगे, तेज तेज गति करने लगेंगे, जिससे उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में, तापमान जब बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, इंक्रीज होती है, ध्वनि की गति बढ़ती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन में क्या होगा, आवृत्ति भी होगा और तरंग दैर्ध्य भी होगा। तो आप क्या करोगे, परिवर्तित होता में आवृत्ति कराओगे, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है। आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। चेंज क्या होती है, तरंग दैर्ध्य जरूर चेंज हो जाती है लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो, अगर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, कमरे का ताप इंक्रीज हो जाएगा यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, आपको पता है कि यदि किसी बर्तन में बर्फ रखी है तो बर्फ जितना आयतन घेर रही है उसके पिघलने के बाद भी उतना ही आयतन घेरेगी, ठीक है। तो बर्तन के जल स्तर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बर्फ जितना डूबा हुआ है पानी में उतना ही उसने पानी को डिस्प्लेस्ड किया हुआ है, यानी कि उसके आसपास से हटाया हुआ है। तो जितना बर्फ पिघलेगी उतना पानी उसमें स्तर उसका सेम रहेगा, जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, जब झरने में ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ताप उसका बढ़ जाता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, कमरे में पंखा चलेगा तो कमरे की जो वायु का ताप है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जब कमरे में पंखा चलता है तो हमको ठंडा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर पर जो पसीना आता है, जो लिक्विड होता है, आर्द्रता के कारण जो हवा में उससे मिलती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, पंखा चलने पर हम तो ठंडक महसूस करेंगे लेकिन जो कमरे की वायु का ताप है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो करेक्ट आंसर है इसका, असंख्य प्रतिबिंब होंगे उसके। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा, परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2θ, दुगना हो जाएगा। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जा रहा है तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन है वो 2θ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले को अवशिष्ट करने में उसकी त्रिज्या, जब साबुन के बुलबुले को आविष्ट किया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, त्रिज्या उसकी बढ़ जाती है। अगला है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने में उनके बीच का बल क्या हो जाएगा, तो उनके बीच का बल हो जाएगा चौथाई। क्यों, क्योंकि वो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि दूरी दुगनी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समान व्युत्क्रमानुपाती 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। अगला है, जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होता है, जब छड़ को चमड़े से रगड़ा जाएगा तो छड़ में क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, छड़ में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि एक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध, यदि तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जा रहा है तो जो उसका प्रतिरोध है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम चुंबक को गर्म करते हैं, यदि चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका जो चुंबकत्व होता है उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, चुंबकत्व
नष्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से सूर्य ढक जाता है तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होगी तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जा पाएगा सूर्य का पृथ्वी के कारण, तो उससे क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अगला है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व, दूध की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है जब दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। द्रव का ताप घटाने से उसके बाष्पन की दर, यदि द्रव का ताप घटा देंगे तो उसके जो बाष्पन की दर है वो भी घट जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाष्पन भी बढ़ता जाएगा। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर, द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए ही आपने देखा होगा जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ क्या होता है? दाब कम होता है, और दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम होता है, दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम होता है, जिसके कारण खाना जल्दी बन जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। जब प्रकाश वायु से, वायु कैसा माध्यम है? वायु है विरल माध्यम। ठीक है, और कांच कैसा माध्यम है? कांच है सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अणुओं का वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का ताप बढ़ जाता है। यदि छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाती है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो NO2 गैस प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि NO2 गैस कैसे प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है, जब कॉपर की अभिक्रिया हम नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो क्या होता है? हमारे पास NO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर विलयन की मोलरता, ताप जब बढ़ाते हैं तो विलयन की मोलरता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? विलयन की मोलरता घट जाती है। सोडियम को जल में डालने पर, जब सोडियम Na को जल में डाला जाता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है उससे। ठीक है, और कौन सा? NaOH बनता है। ठीक है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनती है। अगला है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलाने पर, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में जलाई जाती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से, जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है उसके साथ जब ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। चूना पत्थर CaO को गर्म करने पर कली चूना प्राप्त होता है। जो घरों में कली की पुताई करते हैं हम, तो चूना पत्थर CaO को जब हम गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? कली चूना प्राप्त होता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? बाईयूरेट देता है। क्या देता है? बाईयूरेट देता है, बाईयूरेट। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया बाईयूरेट देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके जिप्सम उत्पन्न किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करते हैं तो जिप्सम उत्पन्न किया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है। जब आकाश में बिजली चमकती है तो कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है। चावल को पॉलिश करने पर नष्ट कौन सा होता है? चावल को पॉलिश करने पर थाइमिन, थाइमिन को क्या कहते हैं? विटामिन B1 कहते हैं। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1, जिसका नाम है थाइमिन, जो कि नष्ट हो जाता है। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक व हिमांक क्रमशः, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जब पानी में हम नमक मिलाते हैं तो जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और हिमांक क्या होता है? घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पानी में जब हम नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और उसी के साथ हिमांक उसका घट जाता है। अगला है, क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? तो क्लोरीन क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। CaOCl2 बनाता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाता है बुझे हुए चूने के साथ।
ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान, जब ताप बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जब जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सागर का जो पानी है वो सैलाइन वाटर होता है, सैलाइन वाटर होता है, और वो नदी की तुलना में थोड़ा कम डेंसिटी वाला होता है, इसलिए क्या होता है, वो ऊपर उड़ जाता है उसमें पानी। ठीक है, उसमें जो जहाज है वो ऊपर उड़ जाता है। नदी में यदि उल्टा पूछ ले कि सागर से नदी में जब जहाज जाएगा तो वह कुछ धंस जाएगा। हवा का सबसे अधिक दाब तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होती है। जब हवा ठंडी और शुष्क होती है तो हवा का सबसे अधिक दाब होता है। ठीक है, हवा का सबसे अधिक दाब कब होता है, जब हवा ठंडी और शुष्क होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।